तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम है दीपांश पाल और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल। तो ये सेल्फ यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर नंबर 2 है। जिसने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है भाई, अपलोड हो चुका है, उसे देख लीजिएगा, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 2 है और टॉपिक का नाम देख के पता चल ही गया होगा क्या पढ़ाएंगे हम लोग, है ना। डिस्कवरी ऑफ सेल्फ। तो ये कहानी, हाँ, आज आपको बिल्कुल हिस्ट्री टाइप लगेगा कि मतलब मज़ा आ गया कि यार कैसे कैसे साइंटिस्ट आए, उन्होंने सेल के बारे में बताया, कैसे खोज हुई और क्या क्या बातें हुई, क्या क्या वो सब हुआ, वो सब हम बताएंगे, डिस्कस करेंगे आज, है ना। कि कौन आया पहले, फिर उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, सीक्वेंस से बताएंगे बिल्कुल। फिर सेल थ्योरी बताएंगे, देन फिर ओवर हो जाएगा, है ना मामला। तो देखते हैं कि आज क्या होगा। छोटा सा ही लेक्चर रखेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, ठीक है। और नोट्स टेलीग्राम पे अपलोड हो चुके हैं, जिसने नहीं किए हैं वो डाउनलोड कर ले, है ना। तो वो टेलीग्राम पे अपलोड हो चुके हैं, पहले लेक्चर के, दूसरे लेक्चर के भी रात तक अपलोड हो ही जाएंगे। जैसे लेक्चर अपलोड होगा उसके थोड़ी देर बाद ही टेलीग्राम पे नोट्स भी अपलोड हो जाएंगे। तो इसकी चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। और वैसे भी मैं वीडियो के स्टार्ट साथ साथ ही मैं साइड में हट जाया करूँगा और आप नोट्स लिख ले सकते हैं साथ साथ, नहीं तो टेलीग्राम के बाद टेलीग्राम से भी ले सकते हैं। तो इसकी कोई चिंता बात नहीं है। तो आप हेडिंग देख लीजिए, डिस्कवरी ऑफ सेल। एक सेकंड, मैं एक बार लेक्चर को देख लूँ चालू है या नहीं। तो लेक्चर है हमारा चालू, चलिए देखते हैं, आइए। तो भैया डिस्कवरी ऑफ सेल में सबसे पहले जो हमारे साइंटिस्ट आते हैं, हम इंडियन है यार, तो हम लोग उन्हें चाचा कह के बुलाएंगे। तो जो सबसे पहले हमारे चाचा आए उनका नाम था रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जो सेल देखा, पहले अभी मेरी बातों को ध्यान से सुन लें क्योंकि मैं अभी समझा रहा हूँ। तो रॉबर्ट हुक ने साल 1665 में वो आए और उन्होंने डेड प्लांट सेल को डिस्कवर किया। डेड प्लांट सेल, जो पेड़ की छाल नहीं होती, छाल जिसे हम इंग्लिश में कॉर्क भी बोलते हैं। जैसे बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनकी लकड़ी का एक छोटा सा ऊपर की लेयर को हम छील लेते हैं, उसको हम छाल बोलते हैं। तो उस छाल मतलब यानी कॉर्क में उन्होंने माइक्रोस्कोप में जाके जब देखा तो उन्हें हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा था, मतलब मधुमक्खी के छत्ते जैसा कुछ नजर आ रहा था उन्हें। और वो देख के बड़ा आश्चर्यचकित हुए कि भैया क्या है ये चीज, अभी लिखवाऊंगा। तो जब उन्होंने देखा तो उनके अंदर उन्हें सिर्फ कंपार्टमेंट बॉक्स टाइप के दिख रहे थे, जो कि मधुमक्खी के छत्ते जैसे कंपार्टमेंट खाली खाली, क्योंकि उनके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अब्सेंट थी, मतलब प्लाज्मा। तो उनका जो मतलब अब्सेंट था, अंदर का माल, सारा माल अब्सेंट हो चुका था क्योंकि भैया डेड सेल थी। तो सिर्फ क्या दिख रही थी, और प्लांट में तो आपको पता ही है क्या प्रेजेंट होता है, सेल वॉल। तो सेल वॉल ही उन्हें सिर्फ दिख रही थी। तो उन्होंने सिर्फ सेल वॉल देखी थी और कुछ देखा ही नहीं था सेल के बारे में, क्योंकि उन्होंने डेड सेल डिस्कवर करी थी। तो चलिए लिख लेते हैं, आइए मेरे साथ साथ लिखिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो आए थे हमारे, यहाँ पे लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट डाल के, रॉबर्ट हुक 1665। आइए, तो इन्होंने क्या करा था फर्स्ट टाइम, रुकिए ऐसे मत लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, इंग्लिश में, अंग्रेजी का जमाना है, अंग्रेजी में लिखेंगे। फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड किया था, फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड किया था डेड प्लांट सेल को, फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय डेड प्लांट सेल, सॉरी बाय लगाना में भूल, एक डिस्कवर्ड बाय डेड प्लांट सेल की उन्होंने खोज करी थी। अब जो कॉर्क था, कॉर्क, कॉर्क क्या था, वो डेड प्लांट सेल का वही हिस्सा जिसे हम छाल बोलते हैं, है ना। वो कॉर्क, वो कॉर्क क्या था, आइए बताता हूँ कॉर्क क्या था। कॉर्क क्या था, एक आपका ये डेड प्लांट सेल था, पूछ सकता है भाई कोई भी कॉर्क क्या है, डेड प्लांट सेल था। इसमें क्या था, इसमें
सेल मेम्ब्रेन और जितनी भी सेल वाली चीज़ें थी ना वो सब अब्सेंट थी। जितनी भी सेल वाली चीज़ें थी वो सब क्या थी, अब्सेंट थी। तो इसमें प्रोटोप्लाज्म क्या था, अब्सेंट था। प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ये सब अब्सेंट था, अंदर का जितना भी माल था वो सब अब्सेंट था। तो इसमें क्या था, प्रोटोप्लाज्म क्या था, अब्सेंट था। सिर्फ उन्हें क्या दिख रही थी, उन्हें सेल वॉल प्रेजेंट दिख रही थी। तो ये 3 पॉइंट है दोस्तों। अब हम वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे जैसा रॉबर्ट हुक देख पा रहे थे। तो ये देखिए, ऐसा ऐसा एक हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर उन्हें दिख रहा था दोस्तों। ऐसा हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर उन्हें नजर आ रहा था। देखिए, लग रहा है ना मेरे को मधुमक्खी के छत्ते जैसा। भैया लाल कहाँ होता है। अब देखिए, इसमें क्या थी, सेल वॉल, ये सेल वॉल ही आपकी मोड, और इसके अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म था वो भैया गायब हो चुका था। प्रोटोप्लाज्म अब्सेंट था, मैंने क्रॉस लगा दिया, अब्सेंट समझ जाना, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म अब्सेंट था और ये वही कॉर्क वाला हिस्सा था। और ये कैसा दिख रहा था, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। मैं इधर हो जाता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए, है ना। और इसी से इन्होंने एक शब्द भी निकाला, इसी से इन्होंने एक शब्द निकाला, सुन रहे हैं ना मेरी बात, इसी से इन्होंने एक शब्द निकाला। क्या शब्द निकाला, देखिए मैं उस शब्द आपको दिखा देता हूँ, रुक जाइए 1 मिनट। यहाँ पे लिख लीजिएगा, नोट डाल के लिखिएगा, नोट डाल के, नोट डाल के लिखिएगा, एक नोट डाल लीजिएगा। नोट डाल के लिख लीजिएगा, सेल डिराइव्ड, अरे यार इतना खुला खुला नहीं, रुकिए दोस्तों, कर्सिव में राइटिंग है ना तो समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो इसलिए मैं सिंपल लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। सेल डिराइव्ड फ्रॉम सेलुला वर्ड, सेल डिराइव कहाँ से हुआ था, सेलुला वर्ड से डिराइव्ड हुआ था, जो कि रॉबर्ट हुक ने ही दिया था। और ये एक लेटिन वर्ड है, क्या है, एक लेटिन वर्ड है, इसका मतलब है कंपार्टमेंट, ये बॉक्स, ठीक है। तो ये थी हमारी रॉबर्ट हुक की बातें। अभी अगला साइंटिस्ट भी आने ही वाला है, वेट करिए और इसको नोट कर लीजिए। मैं हट रहा साइड में, आप इसको नोट कर लीजिएगा। मैं देख रहा हूँ लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है नहीं, और मैं 5 तक गिनूंगा, जब तक आप इसको नोट कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5 और लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अब अगले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था एंटन वॉन लुइनहुक। नाम ही अजीब सा है दोस्तों, ये विदेशी नाम है। तो चलिए अब हम अगले साइंटिस्ट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, अगले साइंटिस्ट की ओर अब हम बढ़ते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले साइंटिस्ट की ओर, जिनका नाम था, इनके बारे में ज़्यादा नहीं दे रखा है तो ये छोटा सा ही है,
एंटन वॉन लुइन, स्पेलिंग सही लिखी है? रुक जाइए 1 मिनट, स्पेलिंग में गड़बड़ी ना हो जाए, 1 मिनट रुकेगा। हाँ जी, सही लिख रहे थे हम, थोड़ा सा नाम इनका थोड़ा अजीब है। हाँ, लुइन हुक। तो ये लुइन हुक पे, एंटन वॉन लुइन हुक, ये कब आए? ये 9 साल बाद, रॉबर्ट हुक के 9 साल बाद ये आए 1674 में। आपका ये चाचा जी आए हमारे। इनके बारे में कुछ नहीं दे रखा है एनसीईआरटी ने, सिर्फ एक लाइन दे रखी है कि इन्होंने क्या करा। इन्होंने फर्स्ट टाइम इन्होंने क्या करा? फर्स्ट टाइम लिविंग सेल के बारे में इन्होंने बताया, बस इतना दे रखा है। फर्स्ट टाइम इन्होंने क्या करा? लिविंग सेल के बारे में डिस्क्राइब करा, ज़्यादा नहीं बता पाए, पर इन्होंने लिविंग सेल के बारे में इतना बताया कि लिविंग सेल के अंदर चीज़ें होती हैं, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये सब प्रेजेंट होता है, बस ये इतना बता पाए थे। अब आ जाती है आपकी सेल थ्योरी। अगली हेडिंग डाल लीजिएगा सेल थ्योरी। यहाँ तक थी सेल डिस्कवरी, अब सेल थ्योरी चलेगी, इसी के आगे का पार्ट है, ज़्यादा कुछ बड़ा पार्ट नहीं है। थ्योरी, सेल थ्योरी, ठीक है, समझ गए ना? डिस्क्राइब कर दिया था बस, और कुछ नहीं। तो चलिए दोस्तों, हेडिंग डाल दीजिए सेल थ्योरी। देखिए, सेल थ्योरी दो लोगों ने दी थी, मैथियस स्केलेटन और थियोडोर शोवान। मैथियस स्केलेटन कौन थे? मैथियस स्केलेटन एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, और थियोडोर शोवान एक जर्मन जोलॉजिस्ट थे। ये 1838 में इन्होंने अपनी थ्योरी दी, इन्होंने 1839 में अपनी थ्योरी दी। इन्होंने बताया जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स पे स्टडी करते थे, ये स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स, और इन्होंने बताया कि जो प्लांट्स थे वो सेल से मिलकर बने थे, और सभी प्लांट जो भी थे वो सेल से मिलकर बने थे, और जो सेल का जो प्रोडक्ट है वो होता है टिश्यू। बट ये नहीं बता पाए कि नया सेल कैसे बन रहा है। वहीं जर्मन जूलॉजिस्ट यानी थियोडोर शोवान 1839 में इन्होंने भी यही बताया कि एनिमल सेल भी एक थिन लेयर सेल मेम्ब्रेन से बना हुआ है, और इन्होंने बताया प्लांट सेल में एक यूनिक कैरेक्टर है जिसको बोलते हैं सेल वॉल। इन्होंने भी यही बताया कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सब सेल से मिलके ही बने हैं, उनका प्रोडक्ट है, एंड इट्स फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट टिश्यू। देन इसके बारे में आप पढ़ेंगे, चलो मैं लिख पा देता हूँ, देन आपको अच्छे से और समझ में आएगा। सेल थ्योरी फॉर्मुलेटेड बाय मैथियस स्केलेडियन एंड थियोडोर शोवान, ठीक है। तो कौन कौन से थे ये महान साइंटिस्ट? ये रहे दो साइंटिस्ट। एक टेबल बना लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर रहे कि हम क्या लिखवाने वाले हैं। थियोडोर शोवान, हाँ जी, ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। लेक्चर फर्स्ट, उसमें मैंने आपको बताया है कि बॉटनी जूलॉजी क्या होता है, और ये एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे 1839, ठीक है। फिर अगला टॉपिक
आप ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने स्टडी करी डिफरेंट टाइप ऑफ इन्होंने स्टडी करी डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट पे। तो इन्होंने स्टडी करी डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स पे। देन उसके बाद इन्होंने बताया कि ऑल प्लांट कंपोज्ड ऑफ सेल एंड, इन्होंने बताया कि सारे जो प्लांट्स है वो किससे मिलके बने, सेल से मिलके बने हैं। कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल फॉर्म, और सेल क्या बनाते हैं मिलके, टिश्यू बनाते हैं। हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था। ड्रॉबैक क्या है भैया, ड्रॉबैक देख लीजिए इनका ड्रॉबैक देख लीजिए, जो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ड्रॉबैक यही था कि हाउ न्यू, एक मिनट, हाउ न्यू सेल वर formed not explained by स्केलेडियन। और इन्होंने क्या करा, स्टडी करी थी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल पे। है ना। और फिर इन्होंने एक पॉइंट बताया कि एनिमल सेल कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या बोल सकते हैं आप सेल मेम्ब्रेन। सॉरी दोस्तों, गड़बड़ हो गई, मिटा देता हूँ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। अभी चिंता मत करिए, अभी दोबारा समझा दूंगा। और दूसरा पॉइंट इन्होंने दिया प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल यूनिक करेक्टर ऑफ प्लांट सेल। तो पहले इतना नोट कर लीजिए, मैं इसको अभी समझा देता हूँ। 5 तक गिन रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। 1 2 3 4 5 एंड देन लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए मैं अब इसको समझाऊंगा कि कैसे होता है। तो देखिए, आप इसको एक और बार समझ लीजिए कि ये मैथ्यू स्केलेटन थे, ये थियोडोर शुवान थे, ये जर्मन बॉटनिस्ट थे, ये जर्मन जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने स्टडी करी डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स पे। इन्होंने बताया कि जितने भी प्लांट्स है वो कंपोज ऑफ सेल से मिलके बने हैं, और सेल फॉर्म होता है टिश्यू का। और इन्होंने बताया कि स्टडी करी थी इन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, और क्योंकि ये जूलॉजिस्ट थे, ये डेट आपको याद रखनी होगी दोस्तों। और एनिमल सेल कवर्ड बाय थिन लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जिसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है दोस्तों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं। हाउ न्यू सेल वर फॉर्म्ड बाय नॉट एक्सप्लेन बाय स्केलेडियन। और इन्होंने बताया ये भैया नया सेल कैसे बनता है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इन्होंने बोला कि प्लांट सेल में एक यूनिक कैरेक्टर मिलता है जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है दोस्तों,
सेल वॉल एक यूनिक करेक्टर नाम की एक बला होती है। तो चलिए अब मैं इसको रफ कर देता हूं, क्योंकि अब आप इसी के नीचे से शुरू कीजिएगा, या इसी के नीचे एक और पॉइंट लिख लीजिए, लास्ट पॉइंट है वो। सी, इन्होंने बताया कि ऑल प्लांट एंड एनिमल कंपोज्ड सेल एंड इट प्रोडक्ट फॉर्म टिश्यू। इतना लिख लीजिए आप, मैं साइड में हट रहा हूं, फिर से 5 तक गिनूंगा। 1 2 3 4 5। तो अब मैं रफ करने जा रहा हूँ दोस्तों, पूरा का पूरा मिटा दूंगा मैं। ठीक है दोस्तों, हाँ जी। चलिए देख लीजिए, अब इनका भी ड्रॉबैक था, ये भी नहीं बता पाए थे। ड्रॉबैक क्या था इनका? ये ड्रॉबैक देखिए, ये ड्रॉबैक थियोडोर का था। लिख लीजिए उसी के नीचे, टेबल के नीचे ड्रॉबैक, कि हाउ न्यू सेल वर formed, not explained by Theodore Schwann। ठीक है, नॉट एक्सप्लेन बाय थियोडोर शोवान। ठीक है, अब एक नोट मतलब एक एक्सेप्शन डाल के लिखिएगा, एक एक्सेप्शन स्टार डाल के लिख लीजिएगा। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन क्या है दोस्तों? दोस्तों वायरस एक एक्सेप्शन है। वायरस के अंदर वायरस सेल नहीं है। वायरस भले ही उसे जीवित रहने के लिए एक होस्ट की ज़रूरत पड़ती है, बट वो एक सेल नहीं है। तो वायरस एक एक्सेप्शन है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वायरस एक एक्सेप्शन है। वायरस इज द एक्सेप्शन ऑफ सेल द डे। वायरस इज द एक्सेप्शन ऑफ सेल द डे। वायरस एक एक्सेप्शन है। ठीक है दोस्तों, 1 मिनट रुकेगा, मैं वीडियो को देख लूँ। वीडियो बंद हो जाती है। ठीक है, वायरस एक एक्सेप्शन है। अब हमारे दूसरे साइंटिस्ट आते हैं, चौथे नंबर के साइंटिस्ट, जो इनका नाम था रोडोल्फ वर्चो। क्या नाम था? रोडोल्फ वर्चो। ये कब आते हैं आपके? 1855 में, जब सारी दुनिया ये सोच ही नहीं पा रही थी कि नया सेल कैसे बन रहा है, कैसे बन रहा है, कैसे बन रहा है। उन्होंने बस एक ही डायलॉग बोला, ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला। लिख देता हूं मैं आपके लिए, ओमनी ओमनी सेलुला ई सेलुला। और सारे समस्त साइंटिस्ट पागल हो गए कि भैया क्या बोल दिया ये लैटिन वर्ड में। तो जब पता लगा तो इन्होंने सिर्फ इतना ही बोला कि नई सेल जो भी बनती है, नई सेल जो भी बनती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है, यानी पुरानी सेल से ही नई सेल बनती है डिवाइड होके। इतना इन्होंने बोला और बस इतना बोलते ही इनका काम हो गया। तो ये हमारे शायद चौथे नहीं बेटा 5वें साइंटिस्ट थे, क्योंकि 2 तो वो हो गए थे, 2 वो, हाँ तो 5वें साइंटिस्ट थे हमारे। यस, रोडोल्फ वर्चो। इन्होंने बोला
न्यू सेल वर फॉर्म्ड बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल। यहाँ पे एक सेल का मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ। ये न्यू सेल, ये मान लीजिए पेरेंट सेल है, ये डॉटर सेल है। ठीक है दोस्तों, ये डॉटर सेल है और ये पेरेंट सेल है। तो यही इन्होंने कहा था, आप इसको नोट कर लीजिए मेरा ट्रस्ट साइड में। देन अब मैं आपको बताऊंगा अगला साइंटिस्ट जिन्होंने न्यूक्लियस की खोज करी। जिन्होंने किसकी खोज करी? न्यूक्लियस की। मैं 5 तक गिनूंगा, 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पे लिख लीजिए डिवीजन, एक चीज ये था बस, ठीक है, ये लिख लीजिएगा। हाँ जी, चलिए अब मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ। और सेल थ्योरी के 2 पॉइंट और थे जिनको हमें लिखना है, बस 2 पॉइंट है, फिर उसका सेल थ्योरी खत्म है। और एक रॉबर्ट ब्राउन, फिर बस लेक्चर खत्म है। तो क्या लिखना है हमें अभी बताता हूँ। इसी के नीचे लिख लें क्या? इसी के नीचे लिख लें, इसी के नीचे लिख लें, या मैं चलो ऊपर का रफ कर देता हूँ, ऊपर लिख लीजिएगा। या पूरा ही रफ कर दो यार, ये लो। सिंपल सी बात लिखनी है बस, ऑल लिविंग organism composed of cell and its products form tissue final shaped of cell theory। बस ये बात तो आपको मैंने उन दोनों सेल थ्योरी मेथड्स के लेनिन थ्योडोर शोमान में समझा दी थी। और यही फाइनल शेप थी सेल थ्योरी की, कि भैया सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बने और उनका प्रोडक्ट होता है टिश्यू। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब एक और लिख लीजिएगा, एक छठे साइंटिस्ट के बारे में जिनका नाम था, इनका छोटा सा पॉइंट है बस, कुछ नहीं है, रॉबर्ट ब्राउन। ब्राउन मंडे गाना सुना ना, ब्राउन मंडे। तो रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने क्या करा था? डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, बस हमें इतना जानना है, डिस्कवरी करी थी इन्होंने न्यूक्लियस की। सिंपल सा लिख लीजिए, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। बस इतना। आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे अगले किसी लेक्चर में। कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, और आशा करता हूँ आपको ये पूरा समझ में आया होगा। टेलीग्राम के नोट्स इसके आपको मिल जाएंगे, टेलीग्राम के नोट्स आपको मिल जाएंगे इसके लेक्चर में, मतलब टेलीग्राम पे इसके नोट्स मिल जाएंगे लेक्चर के तुरंत बाद, अपलोड होते ही लेक्चर के। तो चिंता मत करिएगा, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप बेझिझक, और जो कोई भी गलती हुई हो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाकी आगे हम कल पढ़ेंगे, आगे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। लेक्चर नंबर 3 में हम आपका पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफरेंस क्या होता है, प्लांट सेल एनिमल सेल में डिफरेंसेस क्या होते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय सून।